नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है अनिल देवड़ा। स्कूल गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है 12th क्लास का सेकेंड चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो है उसी का पार्ट है एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मीनिंग क्या होता है, किस तरीके से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझते हैं, अब इस बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर सबसे पहली बात तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बेसिक मीनिंग क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किस तरीके से हम समझ सकते हैं, उस टॉपिक के छोटे से टॉपिक की हम बात करते हैं। सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं कि आखिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से आप लोगों को क्या फीलिंग आएगी, किस तरीके से आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फील कर सकते हो। तो इसके लिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा पिछली क्लास की तरफ ले जाना चाहूँगा, पिछले लेक्चर्स की तरफ ले जाना चाहूँगा। पिछली क्लास में हम लोग क्या देख चुके हैं उसके बारे में थोड़ी सी एक स्टडी करते हैं। ठीक है, हम लोग एक्चुअली क्या देख चुके हैं बच्चों कि हमें मालूम है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, ठीक है, हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो किसकी वजह से, तो वो पॉजिटिव चार्ज, अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक चार्ज है तो वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ठीक है, सिंपली अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज अपने चारों तरफ क्या बनाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड, यानी सभी डायरेक्शंस में इस तरीके से बनाएगा। 3D में आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, जैसे एक इलेक्ट्रिक चार्ज है तो वो इस तरफ भी इलेक्ट्रिक, इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी, सामने भी बनाएगा और पीछे भी बनाएगा। कुछ 3D में इस तरीके से बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होता है तो बच्चों मैं यहाँ पर सारी डायरेक्शन लेके सिर्फ एक डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में बात करता हूँ। ओके, तो इस डायरेक्शन में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ओके, अब ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब ये डायरेक्शन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की है तो ये हमको क्या दिखाता है, तो ये हमको ये दिखाता है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। और साथ ही साथ में हम लोग क्या पढ़ चुके थे, तो इस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का हम फॉर्मूला पढ़ चुके थे। और वो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, वो फॉर्मूला था हमारे पास 1/4πε0 Q/r²। r क्या था, डिस्टेंस। अब हम ये भी देख चुके थे, थोड़ा सा यहां पर अब समझिएगा कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसको, तो एक पॉइंट का है। मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट है और उस पॉइंट की एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है उसको समझते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। जैसे कि अगर मेरे पास एक टेस्ट चार्ज है जो कि टेस्ट चार्ज है पॉजिटिव Q, अगर उस पॉजिटिव चार्ज Q को अगर मैं इस जगह पे रखता हूं, ठीक है, अगर मैं उस पॉजिटिव चार्ज को अगर इस जगह पे रखता हूं, तो इस जगह पे रखता हूं, तो जैसे ही मैं पॉजिटिव चार्ज को अगर इस जगह पे रखूंगा तो यहां से यहां तक की इस पॉजिटिव चार्ज से इसकी डिस्टेंस क्या होगी, तो वो होगी r²। यानी यहां पर क्या होगा कि ये क्या होगा, ये चार्ज जैसे ही हमने इसके ऊपर रखा तो इस डायरेक्शन में ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और वो फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो F = Q ही होता है। अब थोड़ा सा समझिए, E का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 1/4πε0 Q/r²। r क्या है, डिस्टेंस। तो इसका मतलब कि ये चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, उस डिस्टेंस के हिसाब से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो सकता है। चार्ज तो फिक्स है, इतनी बात समझ में। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि जब हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट पर जब कोई से चार्ज को रखते हैं तो वो चार्ज क्या करता है, एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। क्या एक्सपीरियंस करता है बच्चों, एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो वो जितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक है, फिर से ध्यान से समझना, कितना फोर्स, तो वो जितना भी फोर्स एक्सपीरियंस करता है उस फोर्स को ही हम बोलते हैं उस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इतनी बात सभी को क्लियर हुई, उस पॉइंट पर हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये पॉइंट ए था, अगर मैं यहां पर ले आता हूं उस चार्ज को, अब इस ए की जगह पे इस पॉइंट बी के ऊपर अगर प्लेस्ड करता हूं, अब इस पॉइंट बी के ऊपर अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को अगर प्लेस्ड करूंगा तो आप समझ सकते हो डिस्टेंस कम हो गई, इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी। और सीधे सीधे से भी हम यहां से समझ सकते हैं कि सर पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज ज्यादा पास पास हैं तो उसके बीच में रिपल्शन फोर्स बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, फोर्स बढ़ जाएगा। अब यानी इस पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स बढ़ गया और उसी फोर्स को तो हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और उसी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप क्या बोलोगे, इन दोनों का रिस्पेक्टिवली अगर हम बोलेंगे तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए पर कम है और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट बी पर ज्यादा है। इतनी बात हम लोगों को, हम कहां तक लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके थे।
इतनी बात समझ में? यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक किसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है? तो किसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है? तो ये लोकेशन की फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। और किसके अंदर क्या होना रिक्वायरमेंट है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड होना रिक्वायरमेंट। यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसको अच्छी तरीके से डिफाइन करती है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड में उन पॉइंट की लोकेशन को डिफाइन करती है। इतनी बात समझ में? तो किसी लोकेशन पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग आएगी, किसी लोकेशन पे या किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग आएगी। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, सभी डायरेक्शंस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, बनता है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग अलग होती है। इतनी बात समझ में? हम उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, इसके बारे में हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, लास्ट लेक्चर्स में हम इसकी स्टडी कर चुके हैं। अब बेसिकली बच्चों बात आती है कि सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है। अब बात यह आती है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इसका मीनिंग आपको हम किस तरीके से समझ सकते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर, ध्यान से समझिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसमें किसी पॉइंट की इफेक्टिवनेस को शो करने के लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्ड। इतनी बात समझ में? और अच्छी तरीके से मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं, ये क्योंकि हम लोगों को यहां पर इसका मीनिंग समझना है, फिर कैलकुलेशन तो हम इजिली कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके मीनिंग को समझते मैं इसे रफ कर देता हूं, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट भी अब आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अब थोड़ा सा यहां पर ध्यान देते हैं, क्या होगा, थोड़ा सा यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब मैंने क्या किया कि इस इलेक्ट्रिक चार्ज को, तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसको कहां से लाया था मैं? तो इनफाइनाइट से लाया था। ओके, इतनी बात समझ में आई। इनफाइनाइट का मीनिंग यहां पर क्या है कि यहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और उससे बहुत ज्यादा दूरी से क्या कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को लाकर सॉरी इस पॉइंट ए के ऊपर प्लेस्ड करना चाहता हूं। अब देखिए जैसे ही मैं इस इलेक्ट्रिक चार्ज को, ठीक है, इस इलेक्ट्रिक चार्ज को मैं यहां पर कलर चेंज करके आप लोगों को अच्छी तरीके से दिखाने की कोशिश करता हूं कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो है पॉजिटिव क्यू, इस इलेक्ट्रिक चार्ज को मैं इनफाइनाइट डिस्टेंस से इस पॉइंट तक जब ला रहा हूंगा तो मुझे मालूम है कि जैसे ही मैं इसको लाऊंगा तो इसके ऊपर एक फोर्स काम करेगा। इतनी बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? इसके ऊपर एक फोर्स काम कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि हमें मालूम है पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन होता है, और वो फोर्स क्या होगा, तो वो फोर्स होगा ये वाला फोर्स, ठीक है। पॉजिटिव साइन नहीं आएगा, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं। इतनी बात सभी को समझ में आई? तो इस डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा। अब थोड़ा सा समझिए कि जैसे ही मैंने इस चार्ज को यहां पर रखा, तो यहां पर रखे रहने के बाद रखा, तो इसके बाद क्या होगा, जैसे मैं इसको छोड़ूंगा वो इस डायरेक्शन में भागेगा। क्यों इस डायरेक्शन में क्यों भाग रहा है? क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स लगेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन होता है। अब क्या होगा कि जब ये इनफाइनाइट पे था, इसका मतलब इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा था। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, अपने हाथों के जरिए इसको इस तरफ पुश कर रहा हूं, यानी मैं अपने हाथों से किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं, कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं। और मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो मुझे भी फोर्स लगाना पड़ेगा किसके, इस इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल। इतनी बात समझ में? थोड़ा सा समझिए, इलेक्ट्रिक चार्ज है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उस चार्ज को, जैसे मैं यहां पर, आप इसे ही मान लीजिए कि ये चार्ज पार्टिकल है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो ये क्या काम कर रहा होगा कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस डायरेक्शन में। अब मैं चाहता हूं कि ये इधर ना जाए और मैं इसको धीरे धीरे पुश करता हूं। अब धीरे धीरे कुछ इस तरीके से पुश करता हूं कि एक्सेलरेशन ना हो। अगर एक्सेलरेशन नहीं होगा तो F = ma, एक्सेलरेशन 0, तो इसका मतलब फोर्स भी 0 होगा। तो मैं इसको धीरे धीरे इस तरीके से क्या करता हूं, इक्वल ही फोर्स मैंने किसके इक्वल लगाया, QE, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन उतना ही फोर्स मैंने QE लगाया और इसको धीरे धीरे इस तरीके से प्लेस कर रहा हूं। तो मैं कितना फोर्स लगा रहा हूं बच्चों, तो मैं फोर्स लगा रहा हूं QE, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, अपोजिट टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। इतनी बात सभी को समझ में? और उसको यहां से इनफाइनाइट से कुछ यहां से यहां तक प्लेस्ड कर रहा हूं। अच्छा, प्लेस्ड कर रहा हूं तो क्या मैं यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट मेजर कर सकता हूं? तो सीधी सी बात है, हम लोग डिस्प्लेसमेंट मेजर कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि मैं उस पार्टिकल के ऊपर फोर्स भी लगा रहा हूं और फोर्स लगाने के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है।
और फोर्स के साथ साथ अगर डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये है कि मैं एक काम कर रहा हूं, उसको इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाने के लिए मैंने उस इलेक्ट्रिक चार्ज को इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाने के लिए कुछ ना कुछ वर्क किया। अब अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, 11th क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है कि वर्क इज अ एनर्जी, वर्क इज कन्वर्टेड इन एनर्जी, यानी एनर्जी से हम वर्क कर सकते हैं और वर्क से वापस एनर्जी को बना सकते हैं। इसका मीनिंग क्या है कि जब मैंने यहां से यहां तक इसके ऊपर मान लो 10 जूल का वर्क किया, मान लेते हैं 10 जूल का वर्क किया, ठीक है, इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाने में। अब अगर मैंने इसको 10 जूल का वर्क किया, इसका मतलब वो 10 जूल वर्क, मेरा जो 10 जूल वर्क है वो खत्म हो गया? तो नहीं खत्म हुआ। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम वो इस चार्ज के अंदर स्टोर्ड हो गया इस पॉइंट पर। इतनी बात समझ में आई? और कितना स्टोर्ड हुआ तो हम बोलेंगे कितना स्टोर हो गया, तो जितना वर्क सर आपने किया 10 जूल का अगर वर्क इस चार्ज के ऊपर किया तो इसका मतलब इसके अंदर 10 जूल एनर्जी स्टोर हो गई, और इस 10 जूल एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी को ही हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इतनी बात सभी को समझ में आई? क्या कहा मैंने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो फिर से एक और बात समझिएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फिर से किसकी कैरेक्टरिस्टिक से, तो एक पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक से, एक लोकेशन की कैरेक्टरिस्टिक से। थोड़ा सा समझिए, जैसे मैंने यहां पर मार्क कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से रखा था, मार्क कर दिया और घर चले गए। उसके बाद में अगले दिन मेरे दोस्त को लाया, क्या वहां पे चार्ज है? नहीं है, क्योंकि हमने तो इसको छोड़ दिया था, चार्ज भग गया कहीं पे भी। अब मैं अगले दिन मेरे दोस्त को लाया, और दोस्त को लाने के बाद मैंने क्या बोला कि इस पॉइंट के ऊपर, क्या इस पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो मैंने उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना नाम रख दिया, तो मैंने बोला कि उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 10 है। आई बात समझ में? आगे हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट होगी। तो मैंने क्या बोला कि इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 10 है। तो वहां एक्चुअली कोई चार्ज है क्या? नहीं है। जब मैं मेरे फ्रेंड को बता रहा हूं तो एक्चुअली कोई चार्ज नहीं है। तो मेरा फ्रेंड उससे क्या समझेगा, तो मेरा फ्रेंड उससे यह समझेगा कि अब उस इलेक्ट्रिक चार्ज को इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाने के लिए कितना जूल वर्क करना पड़ रहा है, 10 जूल वर्क करना पड़ रहा है। इसका मतलब कि उस पॉइंट पर लाने के लिए 10 जूल वर्क करना पड़ेगा, और 10 जूल ही उस चार्ज का क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके बच्चों, मैं कुछ और एग्जांपल आप लोगों के लिए समझाने की कोशिश करता हूं। मेरे पास जैसे एक छोटी बैटरी है। अब छोटी बैटरी है, वो 5 वोल्ट की बैटरी है। 5 वोल्ट, मैंने बोला वोल्ट क्या है कि पोटेंशियल की यूनिट है। अब 5 वोल्ट की, इसका मतलब क्या है कि उसके, जब मैं एक इलेक्ट्रिक चार्ज को उसके एक कॉर्नर पे रखूंगा तो उसके पास कितनी एनर्जी होगी, तो 5 जूल की एनर्जी होगी। क्यों? क्योंकि इसके पास कितना है, 5 वोल्ट है। तो उस चार्ज को जैसे ही मैंने वहां प्लेस्ड कर दिया तो उसके पास कितनी एनर्जी आ जाएगी, तो 5 जूल एनर्जी आ जाएगी। और जैसे ही हम उसको यहां से छोड़ेंगे तो वो 5 जूल एनर्जी लेकर आगे जाएगा। 5 जूल एनर्जी लेकर आगे जाएगा, और तार के माध्यम से हम उसे कहीं भी पहुंचा सकते हैं। ये नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। इतनी बात समझ में आई? तो वो 5 जूल एनर्जी लेकर जाएगा। जैसे हमने उस एनर्जी को अगर बल्ब में दे दिया तो बल्ब के अंदर से घूम के जाएगा, तो बल्ब को कितनी एनर्जी देगा, 5 जूल एनर्जी देगा। इसी तरीके से हमारे जो घर के अंदर जो सप्लाई होती है, ठीक है, हमारे घर के अंदर एसी करंट आता है, अल्टरनेटिव करंट आता है, तो हमारे घर में जो सप्लाई आती है वो 220 वोल्ट पे आती है। तो उस 220 वोल्ट का मीनिंग समझिए कि जब मैं एक इलेक्ट्रिक चार्ज को, जैसे ही हम प्लग लगाते हैं तो उसके पास जो, उस चार्ज को अगर हम वहां पर रखेंगे और वो चार्ज जब आगे जा रहा होगा तो कितनी एनर्जी लेकर जा रहा होगा, तो 220 जूल एनर्जी लेकर आगे जा रहा होगा। आई बात समझ में? और वो ऐसे किसी सर्किट में जाकर अपने 220 जूल का वर्क करके आएगा। तो उम्मीद है बेसिकली बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। थोड़ा सा मैं इसको मैकेनिक्स के जरिए समझाता हूं, क्योंकि हम लोग एक्चुअली क्या होता है, मैकेनिक्स के जरिए चीजों को ज्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। फिर से मैं आप लोगों को थोड़ा सा इस चीज को समझाने के लिए मैकेनिक्स का यूज कर रहा हूं। ठीक है, क्या यूज करते हैं, देखिए अगर मेरे पास में क्या है कि सबसे पहले मेरे पास में एक, जैसे ये एक स्प्रिंग है कुछ इस तरीके से, ओके। अब ये हमारे पास में क्या है, एक स्प्रिंग है, ठीक है। अब ये स्प्रिंग जो सिंपल इसकी लेंथ थी, अब मैंने क्या करा, तो थोड़ा सा ध्यान रखा, मैंने क्या करा, तो इसके ऊपर इस डायरेक्शन से हम फोर्स लगाएंगे, क्या लगाएंगे, फोर्स, और साथ ही साथ में स्प्रिंग को दबाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट भी होगा।
डिस्प्लेसमेंट होगा, इसका मतलब वर्क करना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, स्प्रिंग को यहां तक दबाया, यहां तक दबाया, यहां तक दबाया, यहां तक दबाया, और इन लोकेशंस को नाम दे दिया, ए लोकेशन, बी लोकेशन, सी लोकेशन, डी लोकेशन। इतनी बात समझ में? अच्छा, मैंने इसको यहां से जब यहां से यहां तक प्रेस करा होगा तो डिस्प्लेसमेंट इतना देखूंगा मैं, तो फोर्स भी लगा रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट भी है, तो मैंने क्या करा, इस स्प्रिंग के ऊपर वर्क करा, और वो वर्क मान लेते हैं 10 जूल का वर्क करा। इतनी बात समझ में? कितना वर्क करा? 10 जूल का। अगर मैंने यहां पर 10 जूल का वर्क करा, ठीक है, और यहां से यहां तक इसको 20 जूल का वर्क करा, इस पे 30 जूल का वर्क करा, इस पे 50 जूल का वर्क करा, कुछ इस तरीके से मैंने वर्क करा। अलग अलग दबा दबा के मैंने देख लिए कि यहां पर मैं इसको दबाऊंगा तो 10 जूल का वर्क होगा, यहां तक दबाऊंगा तो 20 जूल का वर्क करना पड़ेगा, यहां तक दबाऊंगा तो 30 जूल का वर्क करना पड़ेगा, यहां तक दबाऊंगा तो 50 जूल का वर्क करना पड़ेगा। इस तरीके से मैंने क्या करा, इस स्प्रिंग के लोकेशन डिसाइड कर दिए और इस स्प्रिंग को छोड़ दिया। अब जैसे ही इस स्प्रिंग को छोड़ दिया और यहां पर आके अब मैं क्या करने लगा कि मेरे स्टूडेंट्स को आकर बताने लगा कि इस डी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, 50 वोल्ट। या सिंपली अभी वोल्ट पे हम ज्यादा ना जाते हैं, हम सिंपली इसको देखते हैं कि इस डी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, 50। इस सी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, मैं स्टूडेंट्स को बोल दूंगा, जबकि स्प्रिंग तो अब अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर ही है, लेकिन मैंने इस तरीके से मार्क लगा दिए थे पहले कैलकुलेशन कर करके, ठीक है, कुछ प्रैक्टिकल कर करके इस तरीके से मार्क लगा दिए थे। अब जैसे ही मैंने यहां तक ये सारी चीज बताई तो अब स्टूडेंट्स आसानी से समझ जाएंगे। अगर मैंने बताया कि इस बी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी से, इसका मतलब स्टूडेंट इससे क्या क्या बात समझेंगे, इससे ये समझेंगे कि सर इस स्प्रिंग को इस पॉइंट बी तक दबाने के लिए 20 जूल का वर्क किया होगा, और 20 जूल यानी यहां से यहां तक जाकर 20 जूल, यानी इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया, 20 वोल्ट। अब इस स्प्रिंग को यहां तक दबा दिया तो हमने देखा है अक्सर हमारे पास, हमने बचपन में वो स्प्रिंग वाली बंदूक देखी है। अब इस स्प्रिंग को यहां से यहां तक दबा के और मैंने इसके सामने क्या रख दी, एक बुलेट रख दी, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इसको यहां पर दबा के बुलेट रखी तो यहां पर इस स्प्रिंग का पोटेंशियल कितना था, 20 था, यानी यहां तक दबाने में मैंने 20 जूल का वर्क करा, तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका पोटेंशियल कितना हो गया, 20। अब जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो ये यहां से वापस जाएगा, और कितनी एनर्जी लेकर जाएगा, तो ये 20 जूल एनर्जी लेकर वापस जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं बुलेट को यहां पे छोड़ता हूं तो हम क्या बोलेंगे कि सर इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 50 जूल है, इसका मतलब जैसे मैं इसको छोड़ूंगा तो ये यहां से कितनी एनर्जी लेकर जाएगा, तो 50 जूल एनर्जी लेकर जाएगा। इतनी बात समझ में? इसी तरह से अगर कोई हमको बोलता है कि हमारे पास एक बैटरी है और वो 10 वोल्ट की बैटरी है, तो 10 वोल्ट की बैटरी है, मतलब उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 10 है, इसका मतलब एक चार्ज को अगर मैं वहां पर रखूंगा तो वो चार्ज कितनी स्पीड से या कितनी एनर्जी लेकर अपने साथ जाएगा, तो वो 10 जूल की एनर्जी लेकर जाएगा। इतनी बात समझ में? तो मैं आप लोगों को इसका बेसिक मीनिंग ये सिखाना चाहता था। तो उम्मीद है बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आपको मीनिंग समझ में आया होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे कि हमको क्यू चार्ज को किसी पॉइंट तक, ठीक है, क्यू चार्ज को किसी पॉइंट तक लाने में W वर्क करना पड़ता है। तो एक चार्ज को लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, तो सिंपल मैथमेटिक्स है W/Q, और इस W/Q को ही हम क्या बोलेंगे, उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या कहेंगे, उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इतनी बात सभी को समझ में आई? यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? साथ ही साथ में मैं इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, क्योंकि जो हमने वर्क किया होगा वही का वही वर्क उस पॉइंट के ऊपर उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन चुका हो, तो वर्क की जगह हम पोटेंशियल एनर्जी U भी यूज कर सकते हैं, डिवाइड/Q। ये भी हम लोगों को क्या देगा, तो ये भी हम लोगों को क्या देगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इतनी बात समझ में आई? तो उम्मीद है बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मीनिंग आप लोगों को समझ में आएगा, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे हम, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। ओके, तो उम्मीद है बच्चों ये सारी बात आप लोगों को काफी अच्छे से क्लियर हुई होगी, ठीक है। मैंने आप लोगों को जिस तरीके से समझाने की कोशिश करी, साथ ही साथ थोड़ा सा यहाँ पर साइन कन्वर्सेशन भी देख लेते हैं, क्योंकि बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्या है कि मेरे पास में क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है,
तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये नहीं होगी, बिल्कुल होगी। ठीक है, अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर मेरे पास में इस तरफ है, एक पॉइंट चार्ज को मैं पॉइंट ए से तो पॉइंट बी तक के लिए डिस्प्लेस करता हूं। कहां से कहां तक? पॉइंट ए से पॉइंट बी तक डिस्प्लेस करता हूं। अब इसके ऊपर क्या करा मैंने, एक पॉजिटिव चार्ज क्यू ई रखा, ठीक है, सॉरी पॉजिटिव चार्ज क्यू रखा है। अब जैसे अगर हमने पॉजिटिव चार्ज अगर क्यू रखा है तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस डायरेक्शन में, और वो फोर्स कौन सा होगा? तो वो फोर्स होगा क्यू ई। इतनी बात समझ में आई? अब मैं एक्चुअली क्या करता हूं, तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इस डायरेक्शन को मैं एज अ पॉजिटिव डायरेक्शन ट्रीट करता हूं। अब ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में काम कर रहा है इसलिए हमने इसको पॉजिटिव ट्रीट कर लिया। अब लेकिन इस इलेक्ट्रिक चार्ज को मैं इस ए पॉइंट से कितना, यहां से यहां तक डिस्प्लेस करके इस पॉइंट बी तक लाना चाहता हूं। अब जैसे ही लाना चाहता हूं तो मुझे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में मैं जब फोर्स लगूंगा तो वो फोर्स कितना होगा, तो वो इस फोर्स के इक्वल लगाना पड़ेगा क्यू ई। अब चूंकि इस फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो ये फोर्स किसका था, तो ये फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स। कौन सा फोर्स है बच्चों? ये इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इस फोर्स को लगा रही है। अब ये फोर्स कौन सा है, तो ये फोर्स कौन सा है, तो बाय ह्यूमन या बाय हैंड हम लिख सकते हैं कि हमारे हाथों के द्वारा हम जो फोर्स लगाएंगे वो इसके अपोजिट लगाएंगे, और वो फोर्स कौन सा लेंगे हम, तो वो फोर्स हमको यूज करना पड़ेगा माइनस क्यू ई। इतनी बात सभी को समझ में आई? तो ये साइन कन्वर्सेशन आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आना चाहिए। और सीधी सी बात है, वर्क डन कौन कर रहा है, वर्क कौन कर रहा है, तो हम उस हमारे हाथ के द्वारा अगर हम वर्क कर रहे हैं तो हमारी एनर्जी किसकी खर्च हो रही, हमारी खर्च हो रही। अब जब हमारी जितनी एनर्जी खर्च हो रही होगी या हमने जितना काम किया हुआ होगा, वही काम इन पॉइंट्स पर क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन जाएगा। इतनी बात सभी को समझ में आई? और हालांकि खैर हम हाथ से नहीं करते, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसे हमारे घर में जब 220 वोल्ट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हमारे घर पे आता है तो इतना काम कौन कर रहा होता है, तो ये कर रहे होते हैं बड़े बड़े जनरेटर, ठीक है। और ये जनरेटर कहां होते हैं, पावर हाउस में। तो पावर हाउस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनाने का काम करता है। किस तरीके से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बना सकते हैं वो आगे देखेंगे। तो उम्मीद है बच्चों इतनी बात आप सभी लोगों को काफी अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो मैंने आप लोगों को इस पूरे टॉपिक में किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मीनिंग बताने की कोशिश करी। फिर से एक और बार ध्यान से देखिएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट इन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, इतनी बात क्लियर हुई? तो आप सभी थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो देखिए अब यहां पर कुछ चीजें हैं जो नीचे की तरफ आएगी, तो मुझे नीचे की चीजें रफ करना पड़ेगी। यहां पर आप देख सकते हैं, तो मैं नीचे की चीज यहां पर रफ कर देता हूं, ठीक है, ये वाली सारी चीजें, ठीक है। ये अब हमने यहां से ये सारी चीजें मैंने क्या कर दी, रफ कर दी। अब थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है, कुछ खास इसके की पॉइंट। तो नेगेटिव साइन, हाँ, अब एक चीज मैंने आप लोगों को बताया था कि क्यू ई इस डायरेक्शन में आएगा, जो हम लगा रहे हैं कौन सा फोर्स, हमारे हैंड के द्वारा। अभी हल बताया था नीचे यहां पर। तो नेगेटिव साइन शो दैट डीवी हैज डायरेक्शन अपोजिट टू ई, ठीक है। इतनी बात सभी को समझ में आई? थोड़ा सा यहां पर एक काम करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से इलेबरेट करने की कोशिश करता हूं, आपको समझाने की कोशिश करता हूं। उम्मीद है बच्चों ये सारी चीजें आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आई होगी। इसे हम रफ करते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए समझते हैं सारी चीजों को, और काफी अच्छे से मैं आप लोगों को सारी चीजें क्लियर करवाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। चलिए देखें, क्या है कि हमारे पास एक चार्ज है और उसने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में क्रिएट किया होगा। अब एक चार्ज को हम इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करना चाहते हैं। अब इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करना चाहते हैं तो इसके ऊपर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, और वो फोर्स क्यू ई होगा। और ये फोर्स किसके इक्वल होगा, तो ये फोर्स को हम बोलेंगे कि ये फोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स है। कौन सा फोर्स है बच्चों, इलेक्ट्रिक फोर्स। और इसको हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगा के डिस्प्लेस करना चाहते हैं। कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, जस्ट उसके इक्वल लगाना पड़ेगा। और चूंकि हम डायरेक्शन ये यूज कर रहे हैं तो इसलिए नेगेटिव। और ये कौन सा है, तो हम लिख सकते हैं इसको फोर्स बाय हैंड, ठीक है, फोर्स बाय हैंड।
हमारे हाथों के द्वारा कितना फोर्स लगा रहे हैं, तो इतना ही फोर्स लगा रहे हैं। चलिए अब इसको मैं क्या करना चाहता हूं, जस्ट इसको यहां से थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, और ये बड़ी स्मॉल डिस्टेंस हम कितनी कंसीडर कर लेते हैं, तो इसको बड़ा स्मॉल dx हमने इसको डिस्प्लेस करा। इसका मतलब हम वर्क कर सकते हैं, तो वर्क डन हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा वर्क डन। तो वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कौन सा लेंगे, अब बच्चों ये बात विशेष तौर पे ध्यान रखना, तो वो वर्क डन हम बिल्कुल यहां से यहां तक बिल्कुल छोटा सा इसको डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूं, तो वर्क डन भी मुझे छोटा सा मिलेगा, स्मॉल वर्क डन कर रहे हैं। तो कौन सा, याद रखना ये वाला फोर्स हमें नहीं लेना है। ये वाला फोर्स क्यों नहीं लेना है, ये वाला फोर्स हमें इसलिए नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि वर्क डन हम कर रहे हो तो हम तो ये फोर्स लगा रहे हैं, तो ये वाला फोर्स लेंगे। तो फोर्स कौन सा होगा, दैट फोर्स इज माइनस QE, और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कर रहा हूं, और वो डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो दैट डिस्प्लेसमेंट इज dx। ओके, इतनी बात क्लियर हुई सभी को। चलिए अच्छा, इसको और अच्छी तरीके से हम किस तरीके से समझ सकते हैं, अब हमको यहां पर ये Q है, तो Q इधर मल्टीप्लीकेशन में इधर डिवाइड में पहुंचा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, dw बाय Q इज इक्वल टू माइनस E dx। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। अब यही तो है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसी को तो हम क्या बोलते हैं, तो इसी को तो बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी इसकी जगह मैं यूज कर सकता हूं, अब dv वर्ड यूज कर सकता हूं इस पूरे की जगह। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस E डॉट dx। ठीक है, अब इतना थोड़ा सा यहां पर एक चीज और समझिएगा कि सबसे पहली बात तो ये कैसी क्वांटिटी है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, dx वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है, और ये क्वांटिटी कैसी है, तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी वर्क डन निकाला ना, तो वर्क डन और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों के दोनों ही स्केलर क्वांटिटी, यानी दो वेक्टर क्वांटिटी का अगर प्रोडक्ट हमको स्केलर क्वांटिटी मिलता है, इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अब जब हम डॉट हटाते हैं, ठीक है, यहां पर समझिएगा, डॉट हटाते हैं तो हमें कौन सा साइन यूज करना पड़ेगा, तो डॉट वर्ड जब भी हम हटाते हैं या डॉट हटाते हैं तो हमारे साथ में आता है cos थीटा। अब थीटा यहां पर कितना होगा, तो देखिए थीटा किसके किसके बीच में देखेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और पोजीशन वेक्टर के बीच में, या पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में। तो ये वाला फोर्स कौन सा है, तो देखिए हमने जो फोर्स लगाया था, ये यहां से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फोर्स हमने इधर लगाया था, ये QE, इतनी बात समझ में। डिस्प्लेसमेंट भी कहां कर रहे थे, इधर ही, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0, और cos 0 की वैल्यू बच्चों जनरली कितनी होती है, जनरली क्या होती है, 1, तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, तो इसलिए हमारा फॉर्मूला ये होता है। तो हम जनरली यही फॉर्मूला हर बार यूज करेंगे, इतनी बात समझ में। अब ये मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसा कुछ लिख सकता हूं कि माइनस dv बाई dx इज इक्वल टू E। ओके, ये बात सभी को क्लियर हुई। तो यही चीज यहां पर लिखी हुई है कि ये नेगेटिव साइन क्या हो रहा है, तो नेगेटिव साइन शो दैट dv हैज डायरेक्शन अपोजिट टू E। तो याद रखो dv मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप समझ पा रहे हो कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन होगा, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इधर जाने पे बढ़ेगा क्योंकि ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इधर जाने पे बढ़ रहा है, जबकि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है। इसका मतलब क्या है कि दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए नेगेटिव साइन आया है। इतनी बात सभी को समझ में आई। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो चेंज हो रहा है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हमारे फॉर्मूले में माइनस साइन आया, और यही बात यहां पर लिखकर बताई गई है। अब अगला पॉइंट देखिएगा कि पोटेंशियल इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोकेशन। मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसकी है, लोकेशन, ये यहां पे चार्ज हो या ना हो, इसका पॉइंट, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता ही होता है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। हालांकि चार्ज पर भी डिपेंड करता है, लेकिन वो एक्चुअली क्या है कि वहां पे कितना चार्ज आने के बाद वो कितनी एनर्जी गेन करेगा, जो एनर्जी गेन करेगा उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर उसके बाद अगली बात हम करते हैं, अगला चीज क्या है हमारे पास, देखिएगा, ठीक है। तो अगली चीज हमारे सामने क्या है
कि पोटेंशियल एनर्जी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज पार्टिकल। अब पोटेंशियल एनर्जी कौन ला सकता है? तो सीधी सी बात है, जो चार्ज पार्टिकल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, चार्ज पार्टिकल को ही हम उसकी एनर्जी दे सकते हैं। सीधी सी बात है, समझिएगा कि मेरे पास में क्या है, एक बुलेट है और उस बुलेट को मैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में लाऊंगा तो कोई उसके ऊपर कोई एनर्जी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिर्फ चार्ज पार्टिकल के लिए ही एप्लीकेबल है। ओके, तो वही चीज लिखा हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड एट दैट लोकेशन एंड अचीविंग एनर्जी। जब एक चार्ज पार्टिकल की एनर्जी हो जाती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसको उस पॉइंट पर रखने पर वो जितनी एनर्जी अचीव कर लेता है, जितनी एनर्जी उसके पास हो जाती है, हम उसे ही उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो उम्मीद है बच्चों इतनी बात आप सभी लोगों को समझ में आई होगी। चलिए अब आगे बात करते हैं। ठीक है, अब आगे समझते हैं हम आगे इसको किस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक अब हम निकालना चाहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, चलिए तो क्या है, कंसीडर अ पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू। तो हमने क्या करा, एक पॉजिटिव चार्ज को कंसीडर कर लेते हैं, दैट पॉजिटिव चार्ज इज प्लस क्यू। ओके, ये पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू है। ठीक है, प्लेस्ड एट पॉइंट ए, मतलब यहां पर एक पॉइंट होगा ओ। ठीक है, ये पॉइंट मान लेते हैं ओ, मैं यहां लिख नहीं रहा हूं। ठीक है, अब ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में कुछ क्रिएट कर रहा होगा। ठीक है, तो ये है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब यहां पर क्या है, पॉइंट ए एंड बी आर टू पॉइंट्स प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड विथ डिस्टेंस r1 एंड r2 रिस्पेक्टिवली। समझिएगा, मतलब क्या है कि एक पॉइंट है यहां पर और ये पॉइंट कौन सा है, दैट पॉइंट ए, और यहां पर एक पॉइंट है, ये पॉइंट है बी। जब यहां से, तो इनकी लोकेशन किस तरीके से कि ये वाला पॉइंट जो है इससे कितने डिस्टेंस पर है, r1 डिस्टेंस पर है, और ये वाला पॉइंट इस चार्ज से कितने डिस्टेंस पर है, तो r2 डिस्टेंस पर है। इतनी बात सभी को समझ में आई? उम्मीद है इतना अब इजीली समझ में आ रहा होगा। अब हम निकालना चाहते हैं कि इस बी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ए पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिफरेंस कितना होगा। साथ ही साथ हम ये भी निकालना चाहते हैं, साथ ही साथ हम क्या निकालना चाहते हैं, साथ ही साथ हम एक ऐसा फॉर्मूला चाहते हैं जिसके अंदर सोर्स चार्ज है, और सोर्स चार्ज को मैं यहां पर कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ओके बच्चों, इतनी बात क्लियर हुई? तो इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, सो दैट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स डिस्टेंस। ठीक है, थोड़ा सा यहां पर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूं। ठीक है, समझिएगा। ओके, चलिए ये कुछ इस डायरेक्शन में। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक मान लेते हैं। अब यहां से इस सोर्स चार्ज से एक्स डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर, इस बार हम यहां सोर्स चार्ज से कितने डिस्टेंस मान रहे हैं, तो ये एक्स डिस्टेंस पर। ओके, एक्स डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है हमको। तो इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? ठीक है, तो वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, तो वो ई आएगी कितनी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय एक्स स्क्वायर। ओके, इतनी बात क्लियर हुई? इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखते हैं। अब क्या है, इफ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट इट एक्सपीरियंस अ फोर्स। यानी इसी के ऊपर मैंने क्या करा, अब एक इलेक्ट्रिक चार्ज प्लस Q रिप्रेजेंट कर, मतलब पुट कर दिया वहां पर, तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो वो एक्सपीरियंस फोर्स हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो F इज इक्वल टू क्या होता है, QE होता है, हम जानते हैं। हमारे पास में Q तो है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही, मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहां से पुटअप कर देंगे तो हमें पता चल रहा है कि कितना फोर्स लग रहा है। तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय एक्स स्क्वायर। इतनी बात सभी को क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। तो इतना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा और इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, तो इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा और वो फोर्स ये होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, फोर्स अप्लाइड बाय हैंड। यानी जस्ट इतना का इतना ही फोर्स मुझे इस डायरेक्शन में नहीं लगाना पड़ेगा, और मैंने बताया कि अगर ये डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव मानी है तो ये डायरेक्शन नेगेटिव। यानी जब हम हमारे हाथों के द्वारा जो फोर्स लगा रहे होंगे, ठीक है, फोर्स बाय हैंड, वो कितना होगा, तो वो सेम फोर्स इसके इक्वल होगा, और वो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय एक्स स्क्वायर।
इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? उम्मीद है समझ में आ रहा होगा नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद इफ द डिस्प्लेसमेंट बाय अ स्मॉल डिस्टेंस dx देन द वर्क डन बाय हैंड। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से यहां तक तो टोटल डिस्टेंस x है, मैं इसको इस डायरेक्शन में हल्का सा, मतलब बहुत छोटे से डिस्टेंस dx डिस्प्लेस कर देता हूं इस डायरेक्शन में। इतनी बात समझ में आई? तो वर्क डन का हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? तो वर्क डन का हमारे पास में फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के मल्टीप्लिकेशन को हम वर्क डन करते हैं। तो बहुत छोटा सा वर्क डन हम कर रहे हैं, तो वो छोटा सा वर्क डन मैंने dw मान लिया। ठीक है, फोर्स कितना है? तो फोर्स ये रहा, तो फोर्स ये है कितना, -1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ बाय एक्स स्क्वायर। ओके बच्चों, इतनी बात क्लियर हो रही है? साथ ही साथ में d मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट हम कितना कर रहे हैं? तो डिस्प्लेसमेंट बड़ा छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हमने करा, और वो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है dx। आप चाहो तो यहाँ पर डॉट लगा के कॉस यूज कर सकते हो, ये डॉट है। ठीक है, तो कॉस थीटा यूज कर सकते हो, लेकिन फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, उनके बीच का एंगल कितना होगा? 0। और एंगल अगर 0 होगा तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो एक्चुअली मैंने यहां पर लिखी है। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहता हूं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अब हम क्या करना चाहते हैं, ऐसा छोटा सा हमने वर्क डन किया। अब मैंने क्या करना चाहता हूं, मैं किस चीज का कैलकुलेशन करना चाहता हूं कि इस चार्ज को, इलेक्ट्रिक चार्ज को यहां तक ले जाते बी पर लाए, अब बी से ए तक ले जाने में कितना काम किया। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इन सारे छोटे काम को क्या करना है, मुझे ऐड करना है। इसका मतलब इसको इंटीग्रेट करना है। तो चलिए इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो अब हम निकाल लेते हैं, अब हम निकाल रहे हैं एक्चुअली वर्क डन कहां से कहां तक, B to A। ठीक है, हम कहां से कहां तक का वर्क डन निकाल रहे हैं बच्चों? B से A तक में कितना वर्क डन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो वो वर्क डन हुआ, वर्क डन BA लिख देता हूं, यानी B to A। अब इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे किसका, तो वो होगा -1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ बाय एक्स स्क्वायर, और ये dx। अब इसमें से हम देखेंगे कि एक्चुअली और कहां से कहां तक वर्क कर रहे हैं, तो B से A तक का वर्क निकाल रहे हैं। तो B तक की डिस्टेंस कितनी है बच्चों? तो ये डिस्टेंस है R2 से लेकर कहां तक, R1। उम्मीद है बच्चों इतनी बात क्लियर हो रही होगी। चलिए आगे देखते हैं, समझते हैं अब इस चीज को कि यहां पर इसमें से डिफरेंशिएशन किसका होगा, तो कौन सी वेरिएबल क्वांटिटी है। तो जब हम इस पॉइंट को एक्चुअली जब आगे आ रहे होंगे तो वेरिएबल क्वांटिटी कौन सी है, तो वो है x। चेंज हो रहा होगा, ये चार्ज नहीं बदलेगा, वो चार्ज नहीं बदलेगा, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। ये x बदलता रहेगा, x वेरिएबल है। तो इसको जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, वर्क डन B to A इज इक्वल टू, क्या कॉमन आ सकता है हमारे पास, -QQ डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटीग्रेशन हमको करना है किसका, R1 से R2 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर dx का। ओके, इतनी बात क्लियर। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, तो इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं, मैथमेटिक्स है सिंपल सा। तो इसका इंटीग्रेशन होगा QQ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसका सभी लोग इंटीग्रेशन जानते हो गए, ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर माइनस में हो जाएगी। ठीक है, और फिर इंटीग्रेशन का रूल क्या है कि हम एक्चुअली पावर में एक ऐड कर देते हैं, जो पावर बनती है उसी को नीचे लिखते हैं। तो ऊपर कितना बन जाएगा, x की पावर -1, नीचे -1, यानी इसको -1 बाय x लिख सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास में कितना होगा, और वो इंटीग्रेशन होगा -1 अपॉन में x। ठीक है, -1 अपॉन में x, और लिमिट कहां से कहां तक चल रही है, R1 से R2। चलिए इतनी बात क्लियर हुई सभी को। ठीक है, चलिए अब समझिएगा, थोड़ी सी जगह की कमी है। ठीक है, मुझे डेरिवेशन कंप्लीट करना है। चलिए अब समझते हैं। सबसे पहले बात तो ये नेगेटिव से ये नेगेटिव साइन हम कैंसिल कर सकते हैं, ये भी नेगेटिव साइन नेगेटिव से कैंसिल। अब लिमिट पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो लिमिट पुट क्या करेंगे हम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक्चुअली यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, थोड़ा सा क्लियर हो रहा है। देखिए थोड़ा सा समझिएगा कि जब हम नेगेटिव साइन यूज कर रहे हैं तो यहां पर आएगा R1 और यहां पर आएगा R2। हम कहां से कहां तक,
तो देखिए वर्क डन हम जो यूज कर रहे हैं वो बी से लेकर ए तक में वर्क डन कर रहे हैं, इतनी बात समझ में। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअली ज्यादा कहां पर है, तो ज्यादा यहां पर है, इतनी बात समझ में। तो हम क्या करेंगे कि कहां से कहां तक लिखेंगे, तो R1 से R2 लिख रहे थे, ठीक है। मैं यहां पर थोड़ा सा देखिए इस बात को आपको क्लियर करके बताता हूं। मैं यहां पर इसको थोड़ा सा पहले रफ कर देते हैं। चलिए थोड़ा सा समझिए कि यहां पर क्या होगा, तो हमारी जो लिमिट चलेगी वो R2 से R1 चलेगी। R2 से R1 क्यों चलेगी, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस पॉइंट पे ज्यादा होगा, तो किस पॉइंट पे ज्यादा होगा, तो सीधी सी बात है, ऑब्वियसली बात है कि R1 पे ज्यादा होगा, यहां पर कम होगा। तो हम जो लिखते हैं तो लोअर लिमिट यहां पर कौन सी यूज करना पड़ेगी, तो लोअर लिमिट होगी बच्चों वो R2 और अपर लिमिट कितनी होगी R1। क्यों, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा होगा और यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होगा। इसका मतलब यहां पर हम सभी दूर क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर सभी दूर क्या हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा R2 और यहां हो जाएगा R1, R2 और R1। ओके, माइनस से माइनस कैंसल। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहां पर पुट कर सकते हैं अपन, चलिए करते हैं। तो वर्क डन B टू A इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा QQ अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो, कितना हो जाएगा 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। इतनी बात सभी को समझ में आई। तो इतना वर्क डन हम लोगों ने एक्चुअली किया। अब ये चार्ज इधर मल्टीप्लीकेशन में, इसको इधर डिवाइड में ला सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर इसको डिवाइड में ला सकते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा समझिएगा, जगह की प्रॉब्लम है हल्का सा। देखिए तो यहां पर इसको इधर लाएंगे तो यहां पर ये इलेक्ट्रिक चार्ज कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा W वर्क B टू A डिवाइड बाय Q, और ये पूरी टर्म एज इट इज आ जाएगी। अब वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही हम क्या होता है, तो वो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा B टू A, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B टू A। और वो कितना होगा, तो वो हम लिख सकते हैं कितना, QQ बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन R2। ओके, इतनी बात क्लियर हो रही है सभी को। अच्छा, साथ ही साथ में अब क्या कर सकते हैं, इसी टर्म को मैं इस तरीके से भी यूज कर सकता हूं। क्या यूज कर सकता हूं, तो मैं इस तरीके से यूज कर सकता हूं, वर्क डन किस पॉइंट पर, A पॉइंट पर हमने ज्यादा वर्क करा, तो वर्क डन बाय A यूनिट पॉजिटिव चार्ज माइनस वर्क डन ऑन B यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसको डिफरेंट पॉइंट करके लिख दिया। इतनी बात सभी को समझ में आई, और बाकी पूरा सामने वो फॉर्मूला ही चल रहा है। तो कुल मिला के ये हमने क्या पता करा, दो पॉइंट्स के बीच में एक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है एक डायरेक्शन में, उनके किसी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बच्चों, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस इतना होगा कि QQ बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय R1 का R1 माइनस 1 बाय R2। ओके बच्चों, उम्मीद है इतनी बात क्लियर हो गई हुई होगी आपको। मैंने समझाने की कोशिश करी, बहुत ज़्यादा खिचड़ी सी मच गई इस स्लाइड पे। चलिए, उम्मीद है लेकिन आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं इसे थोड़ा सा हटा देता हूँ। हाँ, अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। अगली बात हमारे सामने क्या है, समझिएगा। अब हम निकालते हैं पोटेंशियल एट सिंगल पॉइंट, ठीक है। अब एक पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, अभी तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस देखा 2 का, और पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास में कितना आता है, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास में, तो इसको मैं डी भी लिख सकता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। और वो कितना आया था, वो आया था हमारे पास में क्यू तो वहां से पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया था या पोटेंशियल डिफरेंस आया था। अब हम एक पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करते हैं, या एक पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है। तो ठीक है, तो सबसे पहली बात तो एक चीज देखिएगा, ये हमें पता है, वी नो दैट, क्या पता है हमें, वी नो दैट पोटेंशियल एट इंफिनिटी, यानी अनंत का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, तो वो 0 होगा। क्यों 0 होगा,
क्यों? क्योंकि आप लोग डिवाइड में देख सकते हो आर आ रहा है और डिस्टेंस अगर इनफाइनाइटली है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, वी नो दैट द पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज जीरो बिकॉज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इंफिनिटी इज जीरो। तो अनंत पे भी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, वहां पे फोर्स कोई नहीं लग पाएगा, फोर्स नहीं लग पाएगा तो वर्क डन नहीं हो पाएगा, वर्क डन नहीं हो पाएगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसका जीरो होगा। बस इसी बात को हम लेके चलते हैं। ठीक है, इसी बात को हम लेके चलते हैं, ध्यान से देखिएगा किस तरीके से लेके चलेंगे। क्या है कि हमारे पास में एक पॉजिटिव चार्ज है जो इस तरफ चल रहा है, इस तरफ से काम कर रहा है। अब इस बार मैं इलेक्ट्रिक चार्ज को कहां से, इनफाइनाइट से इस पॉइंट ए तक लाने की कोशिश करता हूं। इतनी बात समझ में, यानी एक पॉइंट यहां तक हम इसको लाने की कोशिश करते हैं। कहां से कहां तक ला रहे हैं, इनफाइनाइट से। ओके, ये डिस्टेंस हमारे पास में कितनी है, तो दैट डिस्टेंस इज, ये डिस्टेंस है r1 और यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस, हम दूसरी वाली डिस्टेंस कितनी है, तो वो r2 डिस्टेंस है हमारे पास में। कहां से ला रहे हैं, इनफाइनाइट से ला रहे हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हम फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम सबसे पहली बात तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सीधे उस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, या हम वर्क डन जानते हैं। ठीक है, कि वर्क डन क्या कौन सा वर्क डन कर रहे हैं एक्चुअली बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वर्क डन जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं वर्क डन कहां से, इनफाइनाइट से ए तक का। ठीक है, इनफाइनाइट से ए तक का, तो उसका फॉर्मूला क्या है, तो उसका फॉर्मूला हम जानते हैं कितना होगा, क्यू बाय, ठीक है, या फिर एक काम करते हैं सीधे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही निकाल लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, तो वो होगा dV इज इक्वल टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर 1 बाय R1, या R1 ना लेके इसको सिर्फ R ही ले लेते हैं, फॉर्मूला अच्छा दिखेगा। ओके, चलिए, माइनस 1 अपॉन में R2 की जगह इनफाइनाइट। अब जैसे इनफाइनाइट की, तो इनफाइनाइट की 1 अपॉन इनफाइनाइट हम जानते हैं कितना होगा, 0। तो एक पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आएगा, तो वो आएगा Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय R। तो इसको हम थोड़ा सा समझ के ऐसा लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A वो कितना होगा, तो वो होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय R, ये फॉर्मूला। तो ये चीज आप लोगों को थोड़ा सा लर्न करके रखनी है, याद करके रखनी है। उम्मीद है बच्चों इतनी बात आप लोगों को समझ में आए। तो ये सिंगल पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने फाइंड किया। चलिए, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज, ठीक है, फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट एट विदाउट एक्सेलरेशन। याद रखना हम उसको कैसे धगा के ला रहे हैं कि उसका एक्सेलरेशन बढ़े ना, ठीक है, एक्सेलरेशन उसके अंदर ना हो, इस तरीके से हम उसको ब्रिंग करना है, उसको लाना है इनफाइनाइट से पॉइंट ए तक। ओके बच्चों, इतनी बात काफी अच्छे से क्लियर हुई होगी। चलिए आगे समझते हैं। तो अगली चीज हमारे पास में क्या है, ठीक है, तो ये चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। क्या है कि अब मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ इस लाइन पर मान लेता हूं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यहां पर पॉजिटिव 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 चार्ज होगा। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम कौन सी मान लेते हैं, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैं आपको दूसरे किसी हल्के कलर से दिखाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, तो वो ये मान लेते हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली होगी। इतनी बात सभी को समझ में, ठीक है। अब एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूं कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज को ए से मैंने इस पॉइंट बी तक ला रहा हूं, कुछ इस तरीके से वर्क करा। अब इस तरीके से वर्क करा तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, या दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो समझिए थोड़ा सा, एक ये कंडीशन बने, या फिर एक पॉइंट चार्ज पहले यहां था और फिर इसके जस्ट मैंने यहां रखा, ठीक है। तो एक्चुअली हमारे पास में जो पोटेंशियल का डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस का फॉर्मूला है वो क्या है, वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ठीक है, Q, और क्या होता है 1/R1 माइनस 1/R2, यही फॉर्मूला है, ठीक है।
अब R1 क्या है, तो R1 यहां से यहां तक हमारे पास में कौन सी डिस्टेंस है, जो पॉइंट पास में होता है वो यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस है R1, और यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस कितनी है, तो ये डिस्टेंस है R2, है ना। हम फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग ही यूज करेंगे। अगली कंडीशन मैंने क्या मान ली कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज को इस पॉइंट ए पर रखा था और उससे ये लाया। अभी भी अगर हम वो फॉर्मूला लगाएंगे तो ये डिस्टेंस फिर से कितनी है, R1, और यहां से यहां तक ये डिस्टेंस कितनी है, R2। वही फॉर्मूला में सेम वैल्यू आएगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक पॉइंट को किसी भी रास्ते से ले जाएं, इस रास्ते से इस पॉइंट बी तक ले गए, यहां से यहां तक ले गए, एक्चुअली वो रास्ते पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो डिपेंड किससे कर रहा है कि ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है। दोनों ही केसेस में ये दोनों देखो, ये डिस्टेंस थी, अगले केस में ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम नहीं। इसका मतलब क्या है कि दोनों के ऊपर वर्क डन हमको सेम करना पड़ेगा, वर्क डन सेम करना पड़ेगा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी सेम होगा। और जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा तो इससे हम ये बात कर सकते हैं या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी हम एक इलेक्ट्रिक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रास्ते के ऊपर निर्भर नहीं करता। आप चाहे किसी भी रास्ते से ले जाओ, वो हमेशा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है, ठीक है। तो वही बात नीचे लिखी हुई है कि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, इन नेचर। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कुल मिला के हम इसका एक लाइन में इंटीग्रेशन निकालेंगे, ये लाइन इंटीग्रल इसका करेंगे, उतना ही वर्क हमको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मिलेगा, और वही पोटेंशियल हमको पोटेंशियल डिफरेंस देगा। तो उम्मीद है बच्चों इतनी बात सभी को समझ में आई होगी, यहां तक में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझा, मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मीनिंग समझाने की कोशिश करी, पोटेंशियल डिफरेंस हमने देखा। उम्मीद है बच्चों आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ में वीडियो की लिंक अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।